नीतीश कुमार जी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो तब तक मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका श्योर न हो जाए कि वो प्रधानमंत्री बनने ही जा रहे हैं। या एक बार फिर बलि का बकरा तैयार किया जा रहा है। कि लालू जी और ललन सिंह जी की जो जुगलबंदी बनी है राजनीति में, उस जुगलबंदी ने न सिर्फ नीतीश जी का बलि लिया है बल्कि जदयू का भी बलि लेगा। तो अब इस पार्टी का भविष्य इस खरमास के बाद बहुत संकट में चला जाएगा। ये जो गंदी राजनीति नीतीश कुमार जी ने किया है उसका अगला शिकार अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार जी खुद होंगे। शायद 2024 जदयू के लिए अंतिम साल होगा। अब लालू जी के पास विकल्प एक ही बचता है कि नीतीश जी पर वो दबाव बनाए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। देखिए, ये बिहार है और बिहार की सियासत पल भर में करवट बदल देती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अलग समीकरण के साथ बिहार में सत्ता में काबिज हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार ठीक हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? कई सवाल, और सवाल के बीच सबसे अहम कि नीतीश कुमार ने जिस इंडिया अलायंस की शुरुआत की, अग्रसर रहे और तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम में धार लगाए, शायद वहीं से उन्हें बेदखल कर दिया गया और अब नीतीश कुमार अपनी अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के जो प्रवक्ता हैं राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, इंडिया अलायंस में तो नीतीश कुमार दरकिनार हो गए और अब अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या नया खिचड़ी बना रहे हैं क्या? नहीं, नीतीश कुमार जी राजनीति के सबसे कठिन फेज में हैं। आपने देखा होगा पिछले कई सालों में, जैसे 2014 में उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल राजनीति को बिहार के केंद्र में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने को सेंटर में रखने का काम किया। ये चीज़ें तो हुई, लेकिन आपको मालूम है कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब पिछले दिनों जदयू को छोड़ा था तब उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कही थी, आप सब लोग जानते हैं, कि नीतीश कुमार जी जो कदम उठाने जा रहे हैं ये न सिर्फ उनके लिए, जदयू के लिए, बल्कि जो उनका आधार वोट रहा है, जो समाज उनके साथ खड़ा रहा है पिछले 17-18 सालों के संघर्ष में, उन तमाम लोगों को झटका लगेगा आने वाले दिनों में। और निश्चित तौर पर कल जो कुछ हुआ, पटना से बेंगलुरु से मुंबई और दिल्ली तक के सफ़र में जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि कल सुबह तक नीतीश कुमार जी के कैंप को ये उम्मीद थी कि लालू जी शायद अपना वादा निभाएंगे और बिहार की राजनीति से उठ करके केंद्र के फलक पर नीतीश कुमार जी चमकेंगे। लेकिन हमारे नेता ने जो कहा था करीब एक साल पहले, 8-9 महीने पहले, वो कल दिखाई पड़ा। और जो पोस्टर इन्होंने लगाया, एक निश्चय नीतीश कुमार, वो पोस्टर ही नहीं सिर्फ खारिज हुआ बल्कि नीतीश कुमार जी के अरमानों पर कल पानी फिर गया। और अब तो कई चीजें सामने आ रही है। लालू जी ने वादा तोड़ दिया। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ उनका एक कमिटमेंट था। कमिटमेंट ये था कि आप केंद्र की राजनीति में जाएंगे और यहाँ की राजनीति का केंद्र बिंदु नीतीश कुमार जी की जगह पे तेजस्वी जी होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो तब तक मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका श्योर न हो जाए कि वो प्रधानमंत्री बनने ही जा रहे हैं। वादा टूटा है क्या? गठबंधन भी टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। जो पिछले 15 दिनों से बिहार के अंदर जो चीजें चल रही हैं, तेजस्वी जी जिस तरह से हर कार्यक्रम में, इन्वेस्टर मीट हो, चाहे वो मोतिहारी का कार्यक्रम हो, चाहे वो आपको नवादा में जैसे गंगा जल को लेकर के कार्यक्रम हुआ, तमाम कार्यक्रमों में आप देखेंगे नीतीश कुमार जी से जिस तरह से दूरी बना रहे हैं तेजस्वी जी, और नीतीश कुमार जी हर जगह पोस्टर में दिख रहे हैं और बार पर बार जिस तरह से आरजेडी की तरफ से हो रही है, कहीं न कहीं आरजेडी और जदयू के बीच में चीज़ें सामान्य नहीं है। अब सामान्य नहीं है, अभी तक तो खेल ये रहा है कि नीतीश कुमार जी जिस पड़ले पे जा रहे थे वो भारी हो जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता और जो बिहार के जो सियासी दल हैं वो सभी नीतीश कुमार जी के राजनीति से ऊब चुके हैं। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम चीज़ें जिस तरह से बिहार के अंदर हो रही हैं, अब कोई भी पार्टी, कोई भी दल इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगा। और शायद ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स, अंतिम दांव चल रहे हैं। आज जिस तरह से सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की है दिल्ली के अंदर, और 29 तारीख को जो उन्होंने बैठक बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद, सुन रहा हूँ कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक अब हो गई है, तो जो कुशवाहा जी जिन बातों को लेकर के बात करते थे वो तमाम चीज़ें आज बिल्कुल सामने खड़ी है। और अब नीतीश कुमार जी के सामने कोई राजनीतिक विकल्प
नहीं है। पिछले कई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देखा गया कि बलि का बकरा ढूंढ लिया गया। क्या एक बार फिर बलि का बकरा तैयार किया जा रहा है? नीतीश कुमार जब भी असहज होते हैं, किसी न किसी पर गाज गिरती है, कोई न कोई आगे किया जाता है और पूरा ठिकरा उस पर फोड़ा जाता है, चाहे वो गठबंधन का हो या बिहार के सियासत में फ्लॉप होने का मामला। देखिए, अब स्थिति ये हो गई है कि आप ठीकरा किसी पर फोड़ें, लेकिन अब न माया मिली न राम वाली स्थिति हो गई है। अब नीतीश कुमार जी किसी को बलि का बकरा बना करके अगर 29 तारीख की किसी को बलि ले भी लें, तो अब इस पार्टी का भविष्य इस खरमास के बाद बहुत संकट में चला जाएगा। हमारे नेता लगातार बोलते हैं कि अब जदयू समाप्ति की ओर है, और अगर ये सचमुच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो संवादहीनता नीतीश कुमार जी और लालू जी के बीच में है, अगर ये संवादहीनता इसी तरह से बनी रही अगले कुछ दिनों तक, तो आरजेडी भी इनको छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी। और ये तो सब कुछ प्लान के तहत हुआ है। आपको मालूम है, ललन सिंह जी हमेशा बोलते थे कि इनके पेट में दांत है और हम होम्योपैथी डॉक्टर हम ही इलाज करेंगे। और हम सबको लगता है, हमारे नेता भी ये बात कहते थे कि लालू जी और ललन सिंह जी की जो जुगलबंदी बनी है राजनीति में, उस जुगलबंदी ने न सिर्फ नीतीश जी का बलि लिया है, बल्कि जदयू का भी बलि लेगा और उन हजारों अरमानों पर भी की भी बलि लेगा, जो इनके संघर्षों में 2005 से पहले खड़ा रहा। और अब बिहार एक नए विकल्प की तरफ बढ़ चुका है। अब ये किसी को बलि का बकरा बनाए, अब राजनीति के जो शिकार होने वाले हैं, ये जो गंदी राजनीति नीतीश कुमार जी ने किया है, उसका अगला शिकार अगर कोई होगा तो नीतीश कुमार जी खुद होंगे। आपने बड़ा जो बात है वो कह दिया, कहे आरोप है कि अब ललन सिंह बलि ले लेंगे। देखिए, जो चीज़ें जिस तरह के फैसले करवाए गए हैं जदयू के अंदर, आपको मैं फिर कह रहा हूं कि जदयू का एक एक सांसद, एक एक विधायक से आप 1 to 1 आप बात कर लीजिए, कोई भी इस फैसले से सहमत नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं सहमत था। लेकिन एक मुद्दा उछाला गया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो तमाम कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद थी कि अगर ये होता है तो चलो एक कुछ तो चीज़ें होंगी। लेकिन कल जिस तरह से तुषारपात हुआ है इनकी पूरी राजनीति, पूरी सोच पर, कहीं न कहीं अब कार्यकर्ताओं के अंदर भी घोर निराशा है। और इस खरमास के बाद आपको जदयू एक बड़े विभाजन, बड़ी टूट या कहिए कि एक बड़े निराशा की तरफ चली जाएगी। और शायद 2024 जदयू के लिए अंतिम साल होगा। साल अंतिम होगा तो क्या मध्य अवधि चुनाव भी होंगे? जिस तरह की चीज़ें बिहार के अंदर चल रही हैं, हमारी पार्टी भी समझती है और एनडीए में ये बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब अंतिम दौर में हैं। अब जब कल ये तय हो गया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री या संयोजक के उम्मीदवार नहीं हैं, बहुत क्लियर हो गया, ऐसी स्थिति में अब लालू जी के पास विकल्प एक ही बचता है कि नीतीश जी पर वो दबाव बनाए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन नीतीश कुमार जी किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ललन जी का क्या रोल होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और लालू जी अगले कदम के तौर पर नीतीश जी पर न सिर्फ दबाव बनाएंगे बल्कि कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, भगदड़ मचेगी जेडीयू में, पाला किसका मजबूत होगा? उपेंद्र कुशवाहा भी क्या अपना कद बढ़ा लेंगे? देखिए, पिछले जब से हमारी पार्टी बनी है तब से जदयू से बहुत सारे लोगों ने हमारी पार्टी को भी ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोग संपर्क में भी हैं। और नीतीश कुमार जी के संघर्षों में माननीय उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, तो एक नेचुरल उत्तराधिकारी अगर मैं कहूँ, प्राकृतिक तौर पर अगर कोई नीतीश कुमार जी की राजनीति का उत्तराधिकारी है तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के राजनीति में हैं। और हम लोग भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जदयू का हम एक विकल्प बना सकें और बिहार के अंदर एनडीए के साथ मिलकर के एक बेहतर विकल्प दें, ताकि बिहार की जनता को एक बेहतर शासन, प्रशासन और एक सरकार मिल सके। देखिए, बिहार में विकल्प है, विकल्प उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन जो बिहार में इस वक्त सियासत चल रही है, निश्चित तौर पर अंत जनता दल यूनाइटेड का नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात जो इस वक्त राहुल कुमार ने कही वो ये कि बलि जो है ना, अब किसी और की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही होगी, और वो जो लेंगे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। निश्चित तौर पर खटपट महागठबंधन के दो मुख्य घटक दल के बीच दिख रही है, और जब बात ही नहीं हो रहा तो विवाद तो होगा ही। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।